जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय अच्छे दोस्त बनाना। आज की चर्चा का उद्देश्य दोस्तों की कीमत समझना। हम कैसे किसी के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अच्छे दोस्त बनाने के कौशलों से संबंधित चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज हम एक खास व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो हर पल हमारे साथ होते हैं, हमारे आसपास होते हैं। हम उनसे अपने मन की बातें कहते हैं और जरूरत पड़ने पर उनसे मदद लेते हैं। दोस्तों, क्या आप सभी सोच पाए कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ? हाँ, आप लोगों ने ठीक समझा। हम आज अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनसे हम अपनी दिल की बात खुलकर कह सकते हैं। वो हमारी चिंता करते हैं और जरूरत पड़ने पर हमें सहारा देकर हमारी मदद करते हैं, हमारा सुख दुख बांटते हैं और हमारे विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। आइए अब मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाती हूँ। रानी और पूजा अच्छी सहेलियां हैं। दोनों कक्षा 6 में पढ़ते हैं। पूजा हर रोज जल्दी स्कूल आ जाती है और रानी का इंतजार करती है। रानी जैसे ही स्कूल आती, पूजा रानी पर गुस्सा हो जाती और देर से आने पर उससे नाराज हो जाती। रानी पूजा को कुछ नहीं बोलती क्योंकि रानी समझदार और सहनशील है और वो जानती है कि पूजा उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती है। वो रानी को कुछ नहीं कहती क्योंकि वो अपनी दोस्त को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती है। पूजा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। तब रानी पूजा के घर गई और उसके स्कूल नहीं आने का कारण पूछा। पूजा ने बताया कि मेरी तबीयत खराब है और मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा पाऊंगी। इस बात पर रानी ने पूजा से कहा कि ठीक है, तुम घर पर आराम करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि स्कूल में पढ़ाए विषय की जानकारी तुम्हारे घर पर आकर दूंगी। इस प्रकार रानी हर रोज पूजा को पढ़ाई में मदद करने लगी। पूजा को इस बात का एहसास हुआ कि मैं रानी पर बहुत गुस्सा करती थी और आज रानी ही मेरी मदद कर रही है। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छे दोस्त के गुणों के बारे में करते हैं। मैं जब अपने दोस्त से मिलती हूँ तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे दोस्त मेरी हमेशा मदद करते हैं और मेरा सम्मान भी करते हैं। मुझे आशा है कि आप भी अपने दोस्तों की सहायता और सम्मान करते होंगे। एक अच्छी दोस्ती के लिए दयालुता, समझदारी, सहनशीलता और मदद करने की भावना की आवश्यकता होती है। आपको पता है, कभी कभी दोस्तों के बीच कुछ गलतफहमियां भी होती हैं, जैसे कि मेरी सहेली और मेरे बीच हुआ था। एक बार उसने मुझे अपने साथ बाजार चलने को कहा। घर पर किसी के ना होने के कारण मैं उसके साथ नहीं जा सकी। मेरे उसके साथ ना जाने के कारण को बिना जाने वो मुझसे नाराज हो गई और उसने मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया। लेकिन जब मैंने उसे उसके साथ बाजार ना जा पाने का कारण बताया तो वो समझ गई और हमने अपनी दोस्ती की फिर से शुरुआत की। एक दूसरे से वादा किए कि हमेशा एक दूसरे की बातों पर यकीन करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। कोई भी स्थिति हो, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि एक अच्छे दोस्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए। साथ ही आप अन्य लोगों के लिए एक अच्छी दोस्त कैसे बन सकती हैं। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे और दोस्ती करना चाहेंगे तो इन गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आप एक अच्छा दोस्त बनने के लिए क्या करते हैं और किस तरह से अपने दोस्तों की मदद करते हैं, हमें जरूर बताएं। अपने जवाब हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके, चित्र बनाकर या व्हाट्सएप अथवा लिखकर भेज सकते हैं।